नमस्कार, हमारी देवभूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हूं जैफा गौर। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन कर रही आशा वर्कर्स ने 31वें दिन मुख्यमंत्री से आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। इस दौरान आशा वर्कर्स ने मांग पूरी न होने पर पुनः आंदोलन शुरू करने की सरकार को चेतावनी भी दी है। बता दें कि उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में 12 मांगों को लेकर प्रदेश भर की आशा वर्कर्स से बीते 31 दिनों से कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन कर रही थी। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के घटीमा दौरे के दौरान बीते दिन आशा वर्कर्स ने मुख्यमंत्री से वार्ता की। साथ ही आशा वर्कर्स ने बाजपुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों पर आशा वर्कर्स के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया है। ये है कि कल हम लोग जो है खटीमा कूच के लिए गए हुए थे। हमें रास्ते में ही पुलिस ने रोक दिया था और एक हमारी जो है 7 सदस्यीय कमेटी मुख्यमंत्री धामी जी से मिली थी। जाकर के उन्होंने आश्वासन दिया है कि 20 दिन के अंदर हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे और हम लोगों ने उनके आश्वासन को स्वीकार किया है। हड़ताल अभी हमारी जारी है, परंतु हमने हड़ताल को स्थगित किया है, ना कि हड़ताल तोड़ी है। दूसरी चीज़, अगर वो 20 दिन में हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग जो हैं अपनी आशाओं को लेकर के सड़कों पर उतारने के लिए बाध्य होंगे। खबर श्रीनगर गढ़वाल से है, जहां 27 अगस्त से बंद पड़ा NH 58 खोल दिया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 आवाजाही के लिए खोला गया है। बीते 5 दिनों से भूस्खलन होने के चलते राजमार्ग तोता घाटी के समीप बंद पड़ा हुआ था। राजमार्ग बाधित होने के चलते प्रशासन ने यात्रा के लिए रूट डाइवर्ट किया हुआ था। यात्री 40 से 50 किलोमीटर दूर अतिरिक्त दूरी तय कर अपने घर तक पहुंच रहे थे। अब तोता घाटी खुलने से यात्रियों को देहरादून ऋषिकेश पहुंचने के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी नहीं पड़ेगी। हालांकि अभी राजमार्ग 58 पर यात्री सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही सफर कर सकते हैं। ये जो रोड बंद थी बारिश के कारण काफ़ी बड़ा पहाड़ आया था और इस पर काफ़ी दिन लग गए थे रोड खोलने में। इस पर जो DM महोदय का आदेश था कि जो इसमें वाहन को प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। और आज रोड कुछ इन्होंने खोल दी गई है और इस पर ऊपर से जिलाधिकारी महोदय का आदेश आ गया कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही वाहन चलेंगे और इमरजेंसी में जो है इनके यहाँ पे या मशीन खड़ी रहेगी। आज धर्म नगरी हरिद्वार में श्री गंगा सभा और तीर्थ पुरोहित समाज ने उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी की मुक्ति योजना ऑनलाइन अस्थि विसर्जन का विरोध किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की ओर से मुक्ति योजना के तहत देश विदेश में रह रहे लोगों को घर बैठे अस्थि विसर्जन करने की सुविधा प्रदान करने की योजना है, जिसका नाम मुक्ति योजना है, जिसमें घर बैठे विसर्जन की लाइव वीडियो भी देख सकते हैं। परिजनों के अस्थि विसर्जन को लेकर हरिद्वार आने की अब उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही अस्थियों को हरिद्वार स्थित अकादमी के कार्यालय पर कोरियर के माध्यम से भेजना होगा। इसके बाद तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से उनका विसर्जन करवाया जाएगा। विदेश में रह रहे प्रवासियों के लिए संस्कार शुल्क $100 रखा गया है। इन कार्यों की घोर निंदा करता है कि धार्मिकता में जो वंश परंपरागत रूप से विधिवत चला रहा है, अगर किसी चीज़ में कोई दिक्कत आती है तब उसके लिए हमसे कोई संपर्क करता, हम उसका निराकरण करते। आप आज सीधे ही एक व्यवस्था बना रहे हैं कि साहब इतने $, आप भेजिए, इसमें हम आपकी वो कार्य कराएंगे। आपने तो बगैर किसी कार्यक्रम करे ही बिजनेस शुरू कर दिया है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और साफ शब्दों में इस बात के लिए निवेदन करता हूँ, गंगा सभा तीर्थ पुरोहित समाज निश्चित रूप से सुव्यवस्थित रूप से सैकड़ों वर्षों से अपने यजमानों की व्यवस्था करता आया है और भविष्य में भी करता रहेगा। ऐसी किसी भी, चाहे संस्कृत अकादमी हो या अन्य कोई हो, अगर वो तीर्थ पुरोहितों के कार्य में हस्तक्षेप करेंगे तो तीर्थ पुरोहित समाज उसको ना बर्दाश्त करेगा। वर्तमान में हम उसकी घोर निंदा। जैसे ही 2022 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जनता के बीच पार्टियों को लेकर गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत का नरेंद्र नगर विधानसभा के चंद्रा पैलेस में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रंजीत रावत का ढोल नगाड़ों के और फूल मालाओं से स्वागत किया। रंजीत रावत व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के जिंदाबाद के नारे के साथ हरीश रावत जिंदाबाद के नारों से तो आसमान गूंज उठा। इससे पार्टी के अंदर हरीश रावत का कद और जनता में उनकी खास लोकप्रियता को आसानी से समझा जा सकता है। बेरोजगारी आज 14 करोड़ लोग
जो रोज़गार में थे बेरोज़गार हो गए हैं। उस पार्टी की सरकार में जिन्होंने हर साल 2 करोड़ बेरोज़गारों को रोज़गार देने की बात की थी, आज हमारा नौजवान निराश है, हताश है, कुंठा में है। दूसरा मुद्दा है महंगाई। जो खाने का तेल कांग्रेस के 65-70 साल के कार्यकाल में 70 रुपये से ऊपर नहीं गया, 200 के पार है। गैस 1000, डीजल 100, पेट्रोल 100 से पार हो गया है। इसलिए ये बड़े मुद्दे हैं। और उत्तराखंड में तो रोजगार और विकास बड़ा मुद्दा है। और हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो उनका मान सम्मान है, उसको देवस्थानम बोर्ड करके जो बना करके घटाया गया है, वो बड़ा मुद्दा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आज पेट का, रोजी का ये बड़े सवाल हैं। इन्हीं पर हम जनता का जागरण कर रहे हैं। और इस सरकार खबर काशीपुर से सामने आ रही है, जहां पर मौसम परिवर्तन की वजह से मरीजों की तादाद बढ़ी तो है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली। बीमारों के तीमारदारों का कहना है कि अचानक बारिश की वजह से राहत नहीं बल्कि आफत बरसी। कहीं तेज धूप तो कहीं ठंडी मौसम की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों में बीमार मरीजों की तादाद बढ़ी है। हलूण गांव निवासी बेलमती चौहान उत्तराखंड आंदोलन के दौरान 2 सितंबर वर्ष 1994 को मसूरी पुलिस गोलीकांड में आज ही के दिन शहीद हो गई थी। प्रथम उत्तराखंड आंदोलन के लिए शहीद हुई बेलमती चौहान के नाम से पोखरी में राजकीय महाविद्यालय स्थापित है। महाविद्यालय में उनकी तस्वीर पर फूल माला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए पृथक राज्य के आंदोलन के लिए उनके संघर्ष और बलिदान को याद किया गया। आज हम उत्तराखंड आंदोलन में शहीद हुए मसूरी गोलीकांड के शहीदों को याद कर रहे हैं। उन्हीं शहीदों में एक शहीद बेलमती चौहान थी, जो 2 सितंबर 1994 को 27 वर्ष पूर्व मसूरी गोलीकांड में उन्होंने अपनी शहादत दी। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए उत्तराखंड राज्य के लिए, यहाँ के निवासियों के हितों के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। उन्हीं की इस शहादत को याद करते हुए पोखरी पट्टी क्षेत्र में स्थित इस राजकीय महाविद्यालय का नाम उनके नाम पर शहीद बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।